बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। उस दौर में एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी, जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस सल्तनत का नाम था शाहबाद। शाहबाद की धरती बहुत उपजाऊ थी। वहाँ के बाजार सोने चांदी से भरे रहते थे और वहाँ की फौज इतनी मजबूत थी कि दुश्मन उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। लेकिन शाहबाद की असली खूबसूरती उसके महलों, मस्जिदों और बागात में नहीं थी, बल्कि वहाँ के बादशाहों की अदालत में, इंसाफ और रहम दिली में थी। शाहबाद पर सदियों से एक ही खानदान का राज था। इस खानदान के हर बादशाह ने अपनी प्रजा की खिदमत की थी, गरीबों का ख्याल रखा था और मजलूमों को इंसाफ दिया था। लेकिन इस शानदार सल्तनत के महल में एक ऐसा राज छुपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ये राज था एक पुराने संदूक का, जो महल के सबसे गहरे तहखाने में रखा हुआ था। ये संदूक कोई साधारण संदूक नहीं था। इसे देखने में तो ये एक आम लकड़ी का बक्सा लगता था, जिस पर जमाने की धूल जमी हुई थी। लेकिन इस संदूक की खासियत ये थी कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी, बादशाह से बादशाह एक अमानत की तरह सौंपा जाता था। हर नया बादशाह जब तख्त पर बैठता तो उसे ये हिदायत दी जाती कि इस संदूक को कभी न खोले, बस इसकी हिफाजत करे और अपने बाद अपने वारिस को यही नसीहत दे। सदियों से यही सिलसिला चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस संदूक में क्या है। कोई नहीं जानता था कि ये संदूक कब से महल में मौजूद है, और सबसे बड़ी बात, कोई नहीं जानता था कि इसे खोलने की मनाही क्यों है। बस एक परंपरा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, और हर बादशाह ने इस परंपरा का सम्मान किया था। किसी ने भी उस संदूक को खोलने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन इंसान की फितरत में एक खासियत होती है, जब किसी चीज को मना किया जाए तो उसे जानने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब किसी राज पर पर्दा डाला जाए तो उसे उठाने का मन और भी ज्यादा करता है। यही हाल उन बादशाहों का भी था। हर बादशाह के दिल में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आता था कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जिसे छुपा कर रखा गया है। लेकिन अपने बुजुर्गों का अदब, अपने बाप दादा का डर और परंपरा का सम्मान उन्हें रोक देता था। कुछ बादशाहों ने तो रात के अंधेरे में, जब सारा महल सो जाता, तहखाने में जाकर उस संदूक को घंटों देखा था। उन्होंने उसे हर कोण से परखा था, उसकी लकड़ी को महसूस किया था, उस पर लगे ताले को छुआ था। लेकिन किसी ने भी उसे खोलने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि उनके दिल में एक डर था, एक अनजान खौफ जो उन्हें रोक देता था। समय बीतता गया, सल्तनत फलती फूलती रही, बादशाह बदलते रहे, लेकिन वो संदूक वही रहा, तहखाने के उसी कोने में, अनछुआ, अनखुला, रहस्यमय। फिर एक समय आया जब शाहबाद पर सुल्तान अजीजुद्दीन का राज हुआ। सुल्तान अजीजुद्दीन अपने बाप सुल्तान करीमुद्दीन के इकलौते बेटे थे। जब वो तख्त पर बैठे तो उनकी उम्र महज 25 साल थी। जवान, होशियार और बहादुर। उन्हें तलवार चलाने में महारत थी। घोड़े पर सवारी में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, और उनकी अक्ल भी बहुत तेज थी। लेकिन सुल्तान अजीजुद्दीन में एक कमजोरी भी थी। वो बेहद जिज्ञासु थे। हर चीज को जानने की, हर राज को सुलझाने की उनमें एक अजीब सी तड़प थी। बचपन से ही वो ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता था। वो ऐसी किताबें पढ़ते थे जो दूसरे लोगों को समझ ही नहीं आती थी। उन्हें रहस्यों से, पहेलियों से और अनजानी चीजों से एक अजीब सा लगाव था। जब उनके अब्बा सुल्तान करीमुद्दीन ने अपनी आखिरी सांसें ली तो उन्होंने अजीजुद्दीन को अपने पास बुलाया। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, बाप और बेटा। बूढ़े सुल्तान ने कांपते हाथों से अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि महल के तहखाने में एक संदूक है। उस संदूक को कभी मत खोलना, इसकी हिफाजत करना और अपने बेटे को यही नसीहत देना। अजीजुद्दीन ने पूछा कि इस संदूक में क्या है और इसे खोलने की मनाही क्यों है। लेकिन बूढ़े बादशाह ने सिर्फ इतना कहा कि ये परंपरा है, इसे निभाओ, और ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। हमेशा के लिए सुल्तान अजीजुद्दीन ने अपने अब्बा को दफन किया, मातम मनाया और फिर पूरी शान से तख्त संभाला। शुरू के कुछ महीने तो बहुत व्यस्तता में गुजरे। सल्तनत के कामकाज को समझना, अफसरों से मिलना, फौज का मुआयना करना और प्रजा की समस्याओं को सुनना, इन सब में उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली कि वो उस संदूक के बारे में सोचें। लेकिन जब हालात थोड़े सामान्य हुए तो एक रात उनके दिल में वो ख्याल आया, वो संदूक, वो रहस्यमय संदूक जिसे उनके अब्बा ने न खोलने की नसीहत दी थी। आखिर उसमें क्या हो सकता है? क्यों हर बादशाह को ये हिदायत दी जाती है
कि उसे न खोले? क्या कोई खजाना है उसमें, या कोई खतरनाक चीज, या फिर कोई ऐसा राज जो सल्तनत के लिए अहम है? ये सवाल उनके दिमाग में घर कर गए। दिन में तो वो अपने कामों में व्यस्त रहते, लेकिन रात को जब महल में सन्नाटा छा जाता तो यही सवाल उन्हें परेशान करते। वो करवट बदलते रहते, नींद नहीं आती। उनका मन करता कि एक बार बस एक नजर उस संदूक को देख ले। एक रात उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने फैसला किया कि वो उस तहखाने में जाएंगे और कम से कम उस संदूक को तो देखेंगे, खोलेंगे नहीं, बस देखेंगे। उन्होंने चुपचाप अपने बिस्तर से उठे, एक मशाल जलाई और महल की उन अंधेरी सीढ़ियों से उतरने लगे जो तहखाने की तरफ जाती थी। तहखाना ठंडा और नम था, दीवारों से पानी टपक रहा था और हवा में एक अजीब सी बू थी। मशाल की रोशनी में परछाइयां नाचती हुई दिखती थी। सुल्तान अजीजुद्दीन ने पहले कभी इस तहखाने में कदम नहीं रखा था। उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा उस डर से ज्यादा मजबूत थी। तहखाने के सबसे आखिरी कोने में धूल और मकड़ी के जालों से ढका वो संदूक रखा था। सुल्तान ने मशाल ऊंची की और उसे गौर से देखा। ये एक साधारण लकड़ी का बड़ा सा बक्सा था। इसकी लकड़ी बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे सदियों पुरानी हो। इस पर कोई नक्काशी नहीं थी, कोई सजावट नहीं थी, बस एक मजबूत ताला लगा था। ताला भी बहुत पुराना था, उस पर जंग लगा हुआ था। सुल्तान ने संदूक के पास जाकर घुटने टेके। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उस ताले को छुआ। ताला ठंडा था। उन्होंने संदूक को हिलाने की कोशिश की। संदूक भारी था, लेकिन पूरी तरह भरा हुआ नहीं लगता था। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई खड़खड़ाहट नहीं हुई। सुल्तान के दिमाग में तूफान चल रहा था। आखिर इसमें क्या है? क्यों इसे इतनी सख्ती से छुपा कर रखा गया है? अगर कोई खजाना होता तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? अगर कोई खतरनाक चीज होती तो नष्ट क्यों नहीं की गई? क्यों सिर्फ ये हिदायत की इसे न खोला जाए? वो वही बैठे रहे न जाने कितनी देर तक। फिर आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि आज नहीं, आज वो सिर्फ देखने आए थे। उन्होंने अपने अब्बा से वादा किया था कि वो इसे नहीं खोलेंगे और एक सुल्तान को अपने वादे का पक्का होना चाहिए। लेकिन ये फैसला अस्थायी था। अगली रात फिर वो तहखाने में गए और उसके अगली रात भी ये सिलसिला चल निकला। हर रात वो उस संदूक के पास जाते, उसे देखते, उसके बारे में सोचते और फिर बिना खोले वापस चले आते। धीरे धीरे ये जुनून उन पर हावी होने लगा। दिन में भी उनका ध्यान दरबार में नहीं रहता। जब वजीर कोई अहम मसला बताते तो उनका दिमाग उस संदूक में होता। जब फौज का सरदार कोई रिपोर्ट देता तो वो सुनते नहीं थे। उनकी खुराक कम हो गई, उनकी नींद उड़ गई, वो चिड़चिड़े हो गए। महल के लोगों ने नोटिस किया कि सुल्तान बदल गए हैं। पहले जो हंसमुख और ऊर्जावान नौजवान था, वो अब उदास और परेशान रहने लगा था। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सुल्तान से पूछे कि क्या बात है। सुल्तान के सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार थे शेख फरीद। शेख फरीद एक बुजुर्ग और समझदार इंसान थे। वो सुल्तान के अब्बा के जमाने से महल में थे और उन्होंने अजीजुद्दीन को बचपन से बड़ा होते देखा था। उन्हें सुल्तान से बेटे जैसा प्यार था। एक दिन शेख फरीद ने हिम्मत की और सुल्तान से पूछा कि क्या बात है, वो इतने परेशान क्यों हैं? पहले तो सुल्तान ने टालने की कोशिश की, लेकिन शेख फरीद ने जिद की। आखिरकार सुल्तान ने उन्हें सब कुछ बता दिया, वो संदूक, वो रहस्य और वो जुनून जो उन्हें खा रहा था। शेख फरीद चुपचाप सुनते रहे। जब सुल्तान ने अपनी बात खत्म की तो शेख साहब ने गहरी सांस ली और बोले कि ये संदूक तो उन्हें भी मालूम है। उनके अब्बा ने भी इसका जिक्र किया था और उनके अब्बा के अब्बा ने भी। ये परंपरा बहुत पुरानी है और इसकी एक वजह जरूर होगी। सुल्तान ने पूछा कि क्या शेख साहब को पता है कि इसमें क्या है? शेख फरीद ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं, उन्हें नहीं पता। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही। उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ चीजें न जानना ही बेहतर होता है। कभी कभी रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए। और जो बुजुर्ग हमसे पहले गुजरे हैं, उन्होंने जो परंपरा बनाई है उसमें जरूर कोई हिकमत होगी। लेकिन सुल्तान को ये बात समझ नहीं आई। वो बोले कि अंधे परंपरा का पालन करना बुद्धिमानी नहीं है। एक राजा को सब कुछ पता होना चाहिए जो उसकी सल्तनत में है। उसे कोई चीज छुपी नहीं रहनी चाहिए। और ये संदूक जो शायद सदियों से महल में है, उसके बारे में जानना उनका हक है। शेख फरीद ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान का मन पक्का हो चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो उस संदूक को खोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। उस रात सुल्तान अजीजुद्दीन फिर तहखाने में गए, लेकिन इस बार उनके हाथ में सिर्फ मशाल नहीं थी, बल्कि ताला तोड़ने के औजार भी थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनका इरादा मजबूत था।
उन्होंने संदूक के सामने घुटने टेके, औजार उठाया और ताले पर मारना शुरू किया। पुराना जंग लगा ताला कुछ देर की मेहनत के बाद टूट गया। आवाज पूरे तहखाने में गूंजी। सुल्तान ने एक पल के लिए रुककर सोचा, अब भी वक्त था पीछे हटने का। अब भी वो ताला फिर से लगा सकते थे और भूल सकते थे ये सब। लेकिन नहीं, जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने संदूक का ढक्कन धीरे से खोल दिया। अंदर क्या था? कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई जवाहरात नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई खतरनाक चीज नहीं, बस एक पुराना मुरझाया हुआ कागज था और उस पर कुछ लिखा था। सुल्तान ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। मशाल की रोशनी में उन्होंने उसे पढ़ा। कागज पर बहुत पुरानी लिखाई में, जो अब धुंधली पड़ चुकी थी, कुछ शब्द लिखे थे और वो शब्द पढ़कर सुल्तान का दिल बैठ गया। कागज पर लिखा था, जिस शख्स ने भी ये संदूक खोला है, उसने अपने बुजुर्गों की नसीहत को ठुकरा दिया। उसने परंपरा का सम्मान नहीं किया, उसने सब्र नहीं दिखाया, उसने अपनी जिज्ञासा को अपने फर्ज से ज्यादा अहमियत दी। ये संदूक एक इम्तिहान था, एक परीक्षा, हर बादशाह के लिए, ये देखने के लिए कि क्या वो अपने नफ्स पर काबू रख सकता है, क्या वो बिना सवाल किए अपने बुजुर्गों पर भरोसा कर सकता है, क्या वो छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठकर बड़े फर्ज को समझ सकता है। तुम फेल हो गए, और जो बादशाह इस इम्तिहान में फेल हो जाता है, वो अपनी प्रजा का भी सही तरीके से ख्याल नहीं रख सकता। क्योंकि राज करने के लिए सिर्फ ताकत या अक्ल नहीं चाहिए, जरूरत है सब्र की, अदब की और अपने नफ्स पर काबू की। ये संदूक खाली है, हमेशा खाली रहा है। इसमें कोई खजाना नहीं है, कोई राज नहीं है, बस एक सबक है जो अफसोस की बात है तुम नहीं सीख सके। सुल्तान अजीजुद्दीन उस कागज को हाथ में लिए बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ये संदूक कोई खजाना नहीं था, ये एक आईना था, एक आईना जो हर बादशाह को उसकी असली सूरत दिखाता था। सदियों से उनके पूर्वजों ने इस इम्तिहान को पास किया था। उन्होंने अपनी जिज्ञासा पर काबू रखा था, उन्होंने अपने बुजुर्गों की बात मानी थी और इसी वजह से वो अच्छे बादशाह बने थे। लेकिन वो सुल्तान अजीजुद्दीन फेल हो गए थे। वो रोते हुए वहीं बैठ गए, न जाने कितनी देर तक रोते रहे। फिर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वो इस गलती से सबक सीखेंगे। भले ही वो इस इम्तिहान में फेल हो गए, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हुई है। अब भी वक्त है सुधरने का। अगली सुबह सुल्तान ने शेख फरीद को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि संदूक में क्या था और उन्हें क्या सबक मिला। शेख फरीद ने उन्हें गले लगाया और कहा कि गलती करना इंसानी फितरत है, अहम ये है कि हम उससे सीखें। सुल्तान ने उस दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने नफ्स पर काबू रखना सीखा, उन्होंने सब्र को अपनाया, उन्होंने अपने बुजुर्गों की बातों को, भले ही वो समझ में न आए, सम्मान देना शुरू किया और धीरे धीरे वो एक बेहतरीन बादशाह बन गए। उनकी सल्तनत फली फूली, प्रजा खुश रही, इंसाफ हुआ, गरीबों का ख्याल रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सुल्तान अजीजुद्दीन ने एक नई परंपरा शुरू की। उन्होंने तय किया कि अब ये संदूक तहखाने में नहीं रहेगा। उन्होंने उस कागज को निकाला, उसे संभालकर अपनी लाइब्रेरी में रखा और संदूक को तोड़कर जला दिया। फिर उन्होंने दूसरा संदूक बनवाया, बिल्कुल वैसा ही, और उसमें एक नया कागज रखा। उस कागज पर उन्होंने अपने हाथों से लिखा, मैं सुल्तान अजीजुद्दीन हूँ, मैं वो पहला बादशाह हूँ जिसने इस संदूक को खोला। मैंने अपने बुजुर्गों की नसीहत नहीं मानी, मैंने सब्र नहीं दिखाया और मैंने इस इम्तिहान में फेल हो गया। लेकिन मैंने एक सबक सीखा और वो सबक ये है कि राजा बनना सिर्फ तख्त पर बैठने से नहीं होता। राजा बनने के लिए अपने नफ्स का राजा बनना पड़ता है। अपनी इच्छाओं पर, अपनी जिज्ञासा पर, अपने लालच पर काबू रखना पड़ता है। जो शख्स भी ये पढ़ रहा है, उसका मतलब है कि तुमने भी ये संदूक खोल दिया, तुम भी फेल हो गए। लेकिन निराश मत हो, गलती से सीखो, अपने आप को सुधारो और अच्छे बादशाह बनो। और हाँ, एक काम जरूर करना, इस संदूक को फिर से बंद कर दो, एक नया कागज डाल दो जिस पर तुम अपना नाम और अपना सबक लिख दो और इस परंपरा को आगे बढ़ाओ ताकि आने वाली नस्लें भी ये सबक सीख सकें। सुल्तान ने ये संदूक फिर से तहखाने में रखवा दिया, नया ताला लगवा दिया और अपने बेटे को जब वो बड़ा हुआ वही नसीहत दी जो उनके अब्बा ने उन्हें दी थी। लेकिन इस बार एक फर्क था, उन्होंने अपने बेटे को ये भी बताया कि अगर कभी उसने संदूक खोला तो निराश न हो, बल्कि उससे सीखे। और ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी संदूक की परंपरा चलती रही। कुछ बादशाहों ने सब्र दिखाया और संदूक नहीं खोला, वो पास हो गए।
कुछ ने अपनी जिज्ञासा की वजह से संदूक खोल दिया, वो फेल हो गए, लेकिन हर किसी ने कुछ न कुछ सीखा और संदूक के अंदर कागजों की संख्या बढ़ती गई। हर नए बादशाह ने, जिसने संदूक खोला, अपना नाम और अपना सबक लिखकर वहां रख दिया। ये कागज एक तरह की डायरी बन गए, पीढ़ियों की गलतियों और सबक की डायरी। सालों बाद एक और नौजवान बादशाह ने तख्त संभाला। उसका नाम था सुल्तान महमूद। वो सुल्तान अजीजुद्दीन का परपोता था। उसे भी वही नसीहत दी गई कि संदूक को न खोले, लेकिन उसने भी वही किया जो उसके परदादा ने किया था। उसने संदूक खोल दिया, लेकिन जब उसने अंदर के कागज पढ़े तो उसे एक अलग एहसास हुआ। उसने देखा कि उससे पहले कितने बादशाहों ने यही गलती की थी। उसने उनके अनुभव पढ़े, उनके सबक पढ़े और उसे समझ आया कि ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं था, ये एक सबक था इंसानियत का, नफ्स का और अदब का। सुल्तान महमूद ने भी अपना कागज लिखा, लेकिन उसने कुछ और भी किया। उसने तय किया कि वो इन सबक को अपनी जिंदगी में उतारेगा और वो ऐसा बादशाह बनेगा जो न सिर्फ तलवार से बल्कि अपने किरदार से भी मशहूर हो। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें देखी, कभी युद्ध हुए, कभी सूखा पड़ा, कभी महामारी आई, लेकिन हर मुश्किल में उसने सब्र दिखाया। उसने अपने नफ्स पर काबू रखा। उसने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। उसने अपने बुजुर्गों और सलाहकारों की बात सुनी और अल्लाह ने उसकी मेहनत का फल दिया। उसकी सल्तनत ने बहुत तरक्की की, लोगों को रोजगार मिला, खुशहाली आई और शांति कायम हुई। सुल्तान महमूद का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कुछ और थी। उसने एक किताब लिखी। इस किताब में उसने उन सारे कागजों की बातें लिखी जो संदूक में थी। उसने हर बादशाह की गलती और सबक को लिखा और इस किताब को उसने अपनी प्रजा के लिए छपवाया, ताकि सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि आम लोग भी इन सबक से फायदा उठा सके। किताब का नाम था संदूक की हिकायत और ये किताब दूर दूर तक फैली। लोगों ने इसे पढ़ा, उन्हें समझ आया कि नफ्स पर काबू रखना कितना जरूरी है, सब्र कितना अहम है और अपने बुजुर्गों की बातों में कितनी हिकमत होती है। धीरे धीरे शाहाबाद की प्रजा बदलने लगी। लोगों ने अपनी जिंदगी में इन सबक को अपनाना शुरू किया। छोटी छोटी बातों में सब्र दिखाने लगे, जल्दबाजी में फैसले लेना बंद कर दिया, बुजुर्गों का सम्मान करने लगे और इसका असर पूरी सल्तनत पर दिखा। झगड़े कम हो गए, अदालतों में केस कम आने लगे, लोग एक दूसरे को समझने लगे, मुश्किलों को धैर्य से सुलझाने लगे। शाहाबाद एक आदर्श सल्तनत बन गई। दूसरी सल्तनतों के लोग भी इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उन्हें संदूक की हिकायत किताब के बारे में बताया गया। वो किताब भी दूसरी सल्तनतों में पढ़ी जाने लगी और धीरे धीरे ये सबक दूर दूर तक फैलता गया। सुल्तान महमूद जब बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। उन्होंने उसे संदूक के बारे में बताया, लेकिन इस बार कोई मनाही नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ये फैसला उसका अपना है, चाहे वो संदूक खोले या न खोले, लेकिन संदूक की हिकायत जरूर पढ़े। बेटे ने किताब पढ़ी, उसे सारे सबक समझ आ गए और उसने फैसला किया कि वो संदूक नहीं खोलेगा, क्योंकि अब उसे पता था कि उसमें क्या है और वो इम्तिहान में पास होना चाहता था। ये सिलसिला कई पीढ़ियों तक चला। कुछ बादशाहों ने संदूक खोला, कुछ ने नहीं खोला, लेकिन हर किसी ने संदूक की हिकायत पढ़ी और हर किसी ने उससे कुछ न कुछ सीखा। सालों बाद एक दिन शाहाबाद पर मुसीबत आई। पड़ोसी सल्तनत ने हमला कर दिया। उस वक्त तख्त पर एक नौजवान बादशाह बैठा था जिसका नाम था सुल्तान इस्माइल। वो बहुत बहादुर था, लेकिन अनुभवहीन भी। युद्ध लंबा चला, दुश्मन ताकतवर था। शाहाबाद की फौज लड़ रही थी, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। सुल्तान इस्माइल परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक रात वो अपनी लाइब्रेरी में बैठा था, चिंतित और थका हुआ। उसकी नजर संदूक की हिकायत किताब पर पड़ी। उसने वो किताब बचपन में पढ़ी थी, लेकिन बहुत साल हो गए थे। उसने फिर से वो किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे अपने सवालों के जवाब मिलते गए। किताब में लिखा था कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। सब्र रखो, अपने सलाहकारों की बात सुनो, अपने नफ्स पर काबू रखो, घमंड में ना आओ। सुल्तान को एहसास हुआ कि वो गलती कर रहा था। वो जल्दबाजी में दुश्मन पर सीधा हमला करना चाहता था, जबकि उसकी फौज कमजोर थी। उसे अपने सलाहकारों की बात सुननी चाहिए थी, जो कह रहे थे कि पहले रक्षा को मजबूत
मजबूत करो। अगले दिन सुल्तान ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने हमला करने के बजाय रक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने सलाहकारों की बात मानी। उसने सब्र दिखाया और धीरे धीरे हालात पलटने लगे। दुश्मन को लगा कि शाहाबाद कमजोर हो गया है। उन्होंने बड़ा हमला करने की सोची, लेकिन शाहाबाद की फौज तैयार थी। उन्होंने दुश्मन को फंसाया और बुरी तरह हराया। दुश्मन की फौज भाग खड़ी हुई। युद्ध जीतने के बाद सुल्तान इस्माइल ने दरबार में सबके सामने कहा कि ये जीत उसकी नहीं है, ये जीत उन सबक की है जो संदूक की हिकायत में लिखे हैं। अगर उसने वो किताब नहीं पढ़ी होती तो शायद ये युद्ध हार जाता। उसके बाद से सुल्तान ने फैसला किया कि हर साल एक बार पूरे दरबार में संदूक की हिकायत की कहानियां पढ़ी जाएंगी, ताकि हर कोई याद रखे कि सब्र, नफ्स पर काबू और बुजुर्गों का अदब कितने जरूरी है। समय बीतता गया। शाहाबाद की शोहरत दूर दूर तक फैलती गई। लोग कहने लगे कि शाहाबाद सिर्फ एक सल्तनत नहीं है, बल्कि एक मिसाल है। एक मिसाल इस बात की कि कैसे सबक और परंपराएं एक समाज को बदल सकती है। लेकिन वो संदूक, वो अब भी तहखाने में था। अब भी कुछ बादशाह उसे खोल देते थे और कुछ नहीं खोलते थे। लेकिन अब ये कोई राज नहीं रह गया था। सब जानते थे कि उसमें क्या है। फिर भी परंपरा को जिंदा रखा गया, क्योंकि ये सिर्फ एक संदूक नहीं था, ये एक निशानी था, एक याद दिलाने वाली चीज कि हमें हमेशा अपने नफ्स से लड़ना पड़ता है। सदियां गुजर गई, दुनिया बदल गई, बादशाहत खत्म हो गई। शाहाबाद अब एक आधुनिक शहर बन गया, लेकिन संदूक की हिकायत आज भी पढ़ी जाती है। आज भी लोग उससे सीखते हैं, और वो संदूक वो अब एक म्यूजियम में रखा है। लोग उसे देखने आते हैं, पढ़ते हैं उसकी कहानी और सोचते हैं कि काश उनके पास भी कोई ऐसा संदूक होता जो उन्हें याद दिलाता कि जीवन में सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स से है। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खजाना वो नहीं होता जो हम ढूंढ रहे होते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना होता है सब्र, अपने बुजुर्गों का सम्मान और अपने नफ्स पर काबू। अल्लाह हमें ये सबक समझने की तौफीक दे। आमीन।